नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम से जुड़ी 450 शिकायतें मिली, फिर से हो चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव में संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा संभल विवाद में योगी सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान। आगे आपको बताएंगे कि मोदी कल को कह देंगे कि नमाज और जक़ात का भी दस्तूर नहीं। वक्फ बिल पर पीएम मोदी के बयान पर मदनी का पलटवार। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि संवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा, बीजेपी जिम्मेदार, संभल हिंसा पर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। दोस्तों, खबर में आगे आपको बताएंगे कि वक्फ की संपत्तियां हड़पने का है इरादा। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर कराएं चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव में संजय राउत का बयान, कहा ईवीएम से जुड़ी मिली 450 से ज्यादा शिकायतें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम देश के सामने आ चुका है। 288 विधानसभा सीटों में 230 सीटें हासिल कर महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को 50 से भी कम सीटें हासिल हुई हैं। वहीं अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मतपत्रों से दोबारा चुनाव कराने की मांग की और दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अनियमितताएं हैं। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने ईवीएम में खराबी की कई शिकायतों का आरोप लगाया और हाल ही में हुए चुनावों की अखंडता पर भी सवाल उठाया। राउत ने आगे कहा कि इस चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि यह परिणाम को रखिए और ये चुनाव एक बार मतपत्र यानी बैलेट पेपर पर करा लीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा संभल विवाद में योगी सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ले इसमें संज्ञान। जी दोस्तों, यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा पर अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यूपी सरकार से कड़े सवाल किए और लिखा कि संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय कराना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संभल की हिंसा को लेकर यूपी सरकार को घेरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ पर पीएम मोदी के बयान पर मदनी का पलटवार, कहा मोदी कल को कह देंगे कि नमाज और ज़कात का भी दस्तूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में जमीयत उलेमाए हिंद की कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान मौलाना अरशद मदनी ने मौके पर आए लोगों को संबोधित किया और देश की आज़ादी में मुसलमानों के योगदान पर बात किया। उन्होंने कहा जमीयत उलेमाए हिंद प्यार मोहब्बत के लिए कुर्बानी देते आई है। मुल्क में अमन और चैन के लिए हम काम करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद कराया है। हमने मुल्क का दस्तूर बनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कोई ये समझता है कि मुल्क का दस्तूर केवल हिंदुओं ने बनाया है तो वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारा किरदार मुल्क के साथ 145 साल पुराना है। कोई माई का लाल नहीं है जो इसे खारिज कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मौलाना मदनी ने भारत की आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने आज़ादी के लिए तब से लड़ाई लड़ी जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का मकसद मुल्क की आज़ादी नहीं था। कांग्रेस का निर्माण इसलिए हुआ जिससे ब्रितानी हुकूमत और मुल्क के लोगों के बीच तालमेल बनाया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि वक्फ कोई चीज़ नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई, कल को कहेंगे कि नमाज का दस्तूर नहीं है। वक्फ में संशोधन के मसले पर हमारा ऐतराज़ है। उन्होंने आगे कहा कि जो अल्लाह ने फरमाया वो सही है, जो रसूल ने फरमाया वो दस्तूर है। मुझे हैरत है मोदी जी इसे कैसे गलत फरमा रहे हैं। कल को कह देंगे दस्तूर में ज़कात और नमाज नहीं है तो उसे भी रोक देंगे क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर तल्ख तेवर नजर आए हैं मौलाना मदनी के। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा,
संभल हिंसा पर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, बीजेपी को बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद में रविवार को सर्वेक्षण के काम के दौरान हुई हिंसा को लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस के अनुसार संभल की जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को किए गए सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने बताया कि इस हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी और पथराव में 4 लोगों की मौत हो गई और कुल 20 लोग जख्मी हो गए। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हालिया विवाद पर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश संभल में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा का सत्ता का इस्तेमाल हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करना है। वो प्रदेश के हित में काम नहीं करते हैं और न ही देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर ये सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं बल्कि एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ की संपत्तियां हड़पने का है इरादा। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र का वक्फ विधेयक 2024 देश भर में वक्फ संपत्तियों को हड़पने के इरादे से तैयार किया गया है। दोस्तों, प्रवक्ता इलियास ने वक्फ मामले को लेकर संयुक्त संसदीय समिति पर अपना काम ईमानदारी से नहीं करने का भी आरोप लगाया। इलियास ने कहा कि बोर्ड के सम्मेलन में महसूस किया गया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पूरे देश में फैली वक्फ संपत्ति को हड़पने के लिए चतुराई से तैयार किया गया है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें अधिवेशन के संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी मुद्दे पर हंगामे के बीच राज्यसभा स्थगित, लोकसभा भी हुई भंग। जी हां दोस्तों, अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा की बैठक आरंभ होने पर संसद ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 13 नोटिस मिले हैं। विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीतकालीन सत्र लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित, अब सीधे बुधवार को बैठेगी संसद। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। देश के 2 राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई है। ऐसे में भाजपा के सांसद नए जोश में संसद में मौजूद होंगे। हालांकि विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है, जिस पर हंगामा होने की आशंका है। 18वीं लोकसभा के सांसद रहे वसंतराव चौहान और नरूल इस्लाम व कुछ अन्य दिवंगत पूर्व सदस्यों एम लॉरेंस, एम पार्वती और हरीश चंद्र देवराव चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद संसद के निचले सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी को अब पीएम बना देना चाहिए। महाराष्ट्र में मिली हार के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर कसा तंज, ईवीएम हैकर भी बताया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मिली हार को कांग्रेस ने यहां पर अपना प्रतिक्रिया दी है। अपनी हार को लेकर परेशान कांग्रेस ने भाजपा पर लाल छल लगाया है, बीजेपी को ईवीएम हैकर बता दिया है। कांग्रेस के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र में मिली हार के बाद अपना पक्ष रखा और कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में ईवीएम को हैक करवा दिया था। जहां भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रहती है, वहां पर बीजेपी ऐसा ही खेल करती है। झारखंड में भाजपा ने ईवीएम को छोड़ दिया, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का बोलबाला था, इसीलिए यहां पर ईवीएम हैक करवा दिया। हरियाणा में भी हुए चुनावों में ऐसा काम किया गया था, वहां भी भाजपा
भाजपा ने ईवीएम को सेट किया था और बाजी पलट दी थी। विजय वडेट्टीवार ने बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी लहर थी उस समय भी कांग्रेस 40 से ज़्यादा सीटें जीती थी। 2019 में पुलवामा होने के बावजूद भी 40 से ऊपर सीटें मिले थे। इस बार कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, फिर भी इतना कम वोट तो नहीं हो सकते। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के असर से नहीं बल्कि ईवीएम के असर से जीत मिली है। ये ईवीएम की जीत है। हालांकि महाराष्ट्र में मिली हार पर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।